आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सुमित, अल्पन, नीतीश, राजपूत, सनोज, निकिता, राहुल, मोहन, दीपिका, असलम, पवन, पूजा, चंदेर, हर्ष, भारती, स्वीटी, संजोली, दीपिका, रंजीत, सुजीत, पारुल, निधि, शिखा, स्वीटी, वर्षा, भारती, परमजीत, हर्ष, तनेजा, मोनिका, चंद्रप्रकाश, प्रद्युम्न, अर्पिता, असलम, परमजीत, राहुल, राजीव, दीपक, मिंटू, धर्मी, ब्रिजेश, अंशुल, हर्ष। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सुमन, सौम्या, कुसुम, दीपिका, सतीश, सौरभ, चंदा, गुंजन, यशु, के, राहुल, आशीष। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कैसे भाई आप सभी? लंच डन? नहीं, ब्रेकफास्ट डन? एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो कर लिया होगा ना? घर पर क्वेश्चन लग गया, मजा आ गया है। घर पर क्वेश्चन लग गया, मजा आ गया। मेरे भाई कल हमने श्लोक चैप्टर स्टार्ट किया था मेरे दोस्त, और श्लोक चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेक्चर ही हमने शुरू किया था, पहला लेक्चर है ना। कुसुम, नवीन, सौम्या, ब्रजेश, अमरकांता। हाँ जी, तो श्लोक चैप्टर का अभी तक एक ही लेक्चर हुआ है। और मेरे भाई मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं है ना कि हमने इस चैप्टर की बेसिक चीजें सारी जाननी है। तो मेरा उन बच्चों से विनम्र निवेदन है, उन स्टूडेंट से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन बच्चों ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो सबसे पहले जाएं और वो कल का लेक्चर अटेंड करें। क्योंकि अगर आप बिना कल का लेक्चर अटेंड किए आज का लेक्चर अटेंड करोगे तो कोई फायदा नहीं है बेटा। तो मेरा विनम्र निवेदन है, बिल्कुल भैया कैट में भी आता है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग कल का लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद ही आप आज की क्लास अटेंड करना। समझे बाबू? हाँ जी, चलिए साहब। तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि टोटल भैया टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट 6 प्रकार के कथन होते हैं, 6 प्रकार के कथन, ठीक है दोस्त। लेकिन हमने जो सीखे वो 4 ही कथन देखे, हमने 5वां और 6वां कथन नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो बैंकिंग में आते हैं। तो जब हम अभी उस लेवल पर पहुंचेंगे तो वो भी पढ़ेंगे हम। तो फिलहाल हम पहले 4 कथनों को समझ रहे थे, और पहले 4 कथन क्या थे बेटा? ऑल ए आर बी, जिसको हिंदी में कहते हैं सभी ए बी है, जिसको अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में डिवाइड करें तो ये पॉजिटिव है, और 150 की फॉर्म में डिवाइड करें तो ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू क्या है? 50, क्योंकि पॉजिटिव है। दूसरा इसकी नेगेटिव फॉर्म में नो ए इज बी, जिसको हिंदी में कहते हैं कोई भी ए बी नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू 100 है। तीसरा सेंटेंस है सम ए आर बी, जिसको हिंदी में कहते हैं कुछ ए बी है, यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू 50 है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। चौथा सेंटेंस था सम ए आर नॉट बी, जिसको हिंदी में कहते हैं कुछ ए बी नहीं है, और यहाँ पर ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू क्या है? 100 है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको कल 2 रूल लिखाए थे, अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो उससे हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हैं, और कथन नेगेटिव है तो उससे हमेशा नेगेटिव रिजल्ट निकलते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या है कि 100 वाली वैल्यू को तो 50 लिख सकते हो निष्कर्ष में, लेकिन अगर कोई कथन में 50 की वैल्यू है तो उसको हम निष्कर्ष में 100 की वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और कुल मिलाकर हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 1 2 3 4। सर आप पटना में भी पढ़ाओ। अरे मेरे दोस्त, हम दिल्ली मुखर्जी नगर से पूरे भारत को पढ़ा रहे हैं, समझे बाबू? तो पटना वाले भी तो पढ़ रहे हैं हमसे, क्या तकलीफ है? पूरे भारतवर्ष पढ़ रहा है हमसे। एक भाई साहब कह रहे हैं वो बना दो वेन डायग्राम। बेटा वेन डायग्राम मैंने क्या बोला? हमें इस टॉपिक को वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं करना, कट्टा मार दो, समझे? हम इस टॉपिक को डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे, डायरेक्ट। वेन डायग्राम मत बनाओ, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर आपको वेन डायग्राम से ही समझना है तो बेटा हमारी क्लास लीव कर सकते हो आप, ठीक है जी हाँ। तो कुछ सोच समझ के ही आपको बता रहे हैं, वरना हमें तो सारी ट्रिक पता है, चाहे वेन डायग्राम पूछो चाहे कुछ भी पूछो, ठीक है। चलिए साहब, तो दोस्त 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन नोट डाउन करो। और मैंने कल आपको ये भी समझाया था कि हर क्वेश्चन हमें लिखना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन हमारे यही काम आने वाले हैं, जितने क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में कराऊंगा। बेटा कल की क्लास में 4 क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट के थे, आज हम थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा प्यार आपको मैं आज ज्यादा दूंगा। क्यों दूंगा ज्यादा? क्योंकि आज हम एक नहीं 2 कथनों का यूज करने वाले हैं। लिखो, पहला कथन लिखो, ऑल रेन्स आर वाटर। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी रेन वाटर है। या ऐसे लिख सकते हैं, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है। ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है। ऑल वाटर आर ब्लू, सभी पानी नीला है, सभी पानी नीला है। ऑल वाटर आर ब्लू। ये 2 कथन लिख लिया आपने। अब आप लिखो बेटा 5वां क्वेश्चन। आपने 2 कथन लिख लिया, अब 5वां क्वेश्चन लिखो। आपने 2 कथन लिख लिया बेटा, 5वां क्वेश्चन लिखो। और 5वें क्वेश्चन में लिखो 2 निष्कर्ष। 2 निष्कर्ष लिखो, पहला और दूसरा। पहला निष्कर्ष है बेटा, पहला निष्कर्ष ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला निष्कर्ष है सम ब्लू आर वाटर, कुछ ब्लू वाटर है, कुछ ब्लू वाटर है, कुछ ब्लू वाटर है। दूसरा निष्कर्ष है सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ वाटर रेन नहीं है, कुछ वाटर रेन नहीं है। छठा क्वेश्चन लिखो बेटा, और ये जो छठा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी इन्हीं दोनों कथनों से ही रिलेटेड है। छठा क्वेश्चन लिखो, छठा क्वेश्चन, सम ब्लू आर नॉट वाटर, कुछ ब्लू वाटर नहीं है, कुछ ब्लू वाटर नहीं है, एंड सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके भी जो 2 निष्कर्ष हैं बेटा, वो इन दोनों कथनों से ही रिलेटेड है, समझे बाबू? सम रेन आर वाटर, कुछ रेन वाटर है, कुछ रेन वाटर है, एंड सम वाटर आर ब्लू, कुछ वाटर ब्लू है, कुछ वाटर ब्लू है, कुछ वाटर ब्लू है। नेक्स्ट लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। फिर से 2 निष्कर्ष लिखो, फिर से 2 निष्कर्ष लिखो। ऑल वाटर आर रेन, सभी वाटर रेन है, सभी वाटर रेन है। ऑल ब्लू आर वाटर, सभी ब्लू वाटर है। देखो बेटा हिंदी में तुम यार इसकी हिंदी नहीं लिख सकते, तुम ऐसे लिख लो सभी। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में BW लिखा तो तुम भी BW लिखो, सभी BW है, तुम ऐसे लिख लो, ऐसे तो लिख सकते हो, सभी BW है। अब तुम्हें नहीं पता B मींस ब्लू है ना, या W मींस वाटर है, तो तुम ऐसे लिख लो। वैसे एग्जाम में लिखा होगा सभी नीला पानी है, एग्जाम में ऐसे लिखा होगा सभी नीला पानी है, लेकिन बात तो एक ही है बेटा, बात तो एक ही है, समझे बाबू? अब देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 6 7 8, और ये चारों ही क्वेश्चन बेटा इन 2 कथनों से रिलेटेड है। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूँ उस बात को बिल्कुल कान खोल से सुन लो,
ठीक है दोस्त, यहाँ पर कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से निकलेंगे और कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन से निकलेंगे। तो आपको ये देखना है कि कोई भी अगर निष्कर्ष लिखा हुआ है तो उस निष्कर्ष को निकालने के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है, पहले कथन की जरूरत है या दूसरे कथन की जरूरत है, ये बात आप लोगों को खुद से सोचनी है। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, जरा सोच समझ के बताओ, अगर कोई भी निष्कर्ष में वाटर और रेन के बीच में निकालना चाहता हूं, अगर कोई भी निष्कर्ष में वाटर और रेन के बीच में निकालना चाहता हूं तो मुझे किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी, पहले कथन की या दूसरे कथन की, दिमाग लगाकर बताओ। सर अगर कोई भी निष्कर्ष वाटर और रेन के बीच में है, पानी और वर्षा के बीच में है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पहले कथन की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की आवश्यकता। वाटर रेन का जो जुड़ाव है वो पहले कथन से है। अच्छा अगर कोई भी निष्कर्ष मुझे वाटर और ब्लू के बीच में निकालना है, पानी और नीले के बीच में, तो जो वाटर और ब्लू का जुड़ाव है वो दूसरे कथन से है, तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन को ध्यान से देखूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं दूसरे कथन को ध्यान से देखूंगा। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप ये देखो, ये जो निष्कर्ष है ये ब्लू से वाटर है। अब आप ये बताओ, ये ब्लू और वाटर के बीच में है, तो ब्लू वाटर के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है, मुझे पहले कथन की जरूरत है ब्लू वाटर के लिए या दूसरे कथन की जरूरत है? सर ऑब्वियस सी बात है, ब्लू वाटर के लिए मुझे दूसरे कथन की आवश्यकता है। पहले तो आप ये सीखो मुझे किस कथन की आवश्यकता है। वाटर रेन, देखो वाटर रेन के लिए पहले कथन की आवश्यकता है, दूसरे सर वाटर रेन के लिए मुझे पहले कथन की आवश्यकता है। पहले तो आप बस इतना सीखो कि आपको किस कथन की जरूरत है। ब्लू वाटर के लिए किस कथन की आवश्यकता है? सर ब्लू वाटर के लिए मुझे दूसरे कथन की आवश्यकता है। पहले तो आप सिर्फ इतना सीखो। अच्छा वाटर रेन के लिए किस कथन की आवश्यकता है? सर वाटर रेन ऐसे में जोड़ देना, क्योंकि वाटर रेन ऐसे जुड़ा हुआ है। वाटर रेन के लिए मुझे पहले कथन की आवश्यकता है। गलती से भी ये मत करना कि इन दोनों को जोड़ दो, वाटर रेन के लिए ना, सिर्फ पहले कथन की। रेन वाटर, सर रेन वाटर के लिए अगर हम बात करें, रेन वाटर तो सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की आवश्यकता है। अच्छा वाटर ब्लू, सर अगर वाटर ब्लू की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन की आवश्यकता है। अच्छा ये बताओ वाटर रेन, सर अगर वाटर रेन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की आवश्यकता है। अच्छा ब्लू वाटर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन की आवश्यकता है। अब आप ये बताओ, आप लोगों को इतनी सी बात समझ आएगी नहीं कि आपको निष्कर्ष निकालने के लिए किस कथन की जरूरत पड़ रही है, पहले कथन की या दूसरे कथन की, ये बात आपको समझ आएगी नहीं। अच्छा अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो ये बताओ, अगर मैं निष्कर्ष निकालता रेन और ब्लू के बीच में तो मुझे किस कथन की आवश्यकता पड़ती? अगर रेन और ब्लू की बात करें तो मुझे किस कथन की आवश्यकता है? सर अगर आप रेन और ब्लू की बात करते हो, रेन और ब्लू, तब जाकर आपको दोनों कथनों की आवश्यकता है। तो आपको दोनों कथनों की आवश्यकता है। तो यहां पर तीन प्रकार के निष्कर्ष निकलेंगे। कुछ निष्कर्ष वो होंगे जो पहले कथन से निकलेंगे, कुछ निष्कर्ष वो होंगे जो दूसरे कथन से निकलेंगे, और कुछ निष्कर्ष वो होंगे जो दोनों कथनों को मिलाकर निकलेंगे। समझे बाबू? तो पहले तो आपको इतनी सी बात समझ आनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ये बेसिक आपको समझ आना चाहिए कि हमें किस कथन की जरूरत पड़ती है निष्कर्ष के लिए। उसके बाद ही आप रूल लगा सकते हो बेटा। रूल आप तभी तो लगाओगे जब आपको ये पता हो कि किस कथन की आवश्यकता है, तभी तो रूल काम करेंगे दोनों, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब आप रूल लगाओ, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। अब आप रूल बताओ बेटा, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों रूल काम करेंगे। अब आप रूल बनाओ। ये बताओ बेटा, ब्लू से वाटर दूसरे कथन की आवश्यकता है, ये दोनों ही कथन पॉजिटिव है, ये दोनों ही कथन पॉजिटिव है। तो एक काम करो, जब ये दोनों कथन पॉजिटिव है तो नकारात्मक कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता, नकारात्मक कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता। इनको तो देखते ही गलत कर दो, इनको तो देखते ही गलत कर दो, नकारात्मक कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, ब्लू से वाटर के लिए मुझे दूसरे कथन की आवश्यकता है, क्या ये बात मैं पढ़ सकता हूं सम ब्लू आर वाटर? इसके लिए पहले तुम ऊपर वाटर की वैल्यू लिखो 100 और ब्लू की वैल्यू यहाँ पे 50 है, और ये जो रेन है इसकी वैल्यू 100 है, लेकिन इस वाटर की वैल्यू कितनी है? इस वाटर की वैल्यू 50 है। अब आप देखो, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, ब्लू से वाटर पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट, पहला रूल तो काम कर गया। अब दूसरा रूल भी काम करेगा, 50 की वैल्यू को 50 में लिखा है, 100 की वैल्यू को 50 में लिखा है, तो ये चेंजेस आ सकते हैं। भाई सम ब्लू आर वाटर हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सम ब्लू आर वाटर हम पढ़ सकते हैं, सम ब्लू आर वाटर हम पढ़ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। कुछ ब्लू वाटर है, कुछ ब्लू वाटर है, कुछ नीला पानी है, कुछ नीला पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा ये बताओ, वाटर से रेन के लिए मुझे किस कथन की आवश्यकता है? सब वाटर से रेन के लिए मुझे पहले कथन की आवश्यकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट, पहला रूल तो फॉलो हो गया। दूसरा यहाँ पे वाटर की वैल्यू 50 है, रेन की वैल्यू भी 50 है, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 50 की वैल्यू 50 है, 100 को तो 50 में बदल ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, 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 केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। समझे बाबू? अब आ जाओ यहाँ, रेन से वाटर है, सम रेन आर वाटर का मतलब है रेन और वाटर दोनों की वैल्यू 50 है, पहला कथन है, पहले पॉजिटिव से पॉजिटिव, रूल नंबर 1 तो पास हो गया। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम रेन आर वाटर, सम रेन आर वाटर, कुछ वाटर, सॉरी सम रेन आर वाटर, सम रेन आर वाटर, कुछ रेन वाटर है, 100 को तो 50 में बदल ही सकते हैं, सम रेन आर वाटर 100% पढ़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकल्लुफ नहीं है। अच्छा वाटर से ब्लू पढ़ो, वाटर से ब्लू, सम वाटर आर ब्लू आराम से पढ़ सकते हो, कोई तकलीफ हमारी नहीं है। सम वाटर आर ब्लू, कुछ वाटर ब्लू है, तो इसका आंसर होगा बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, अब आप जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। ऑल वाटर आर रेन, वाटर से रेन के लिए बेटा पहले कथन की आवश्यकता है, क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल वाटर आर रेन? बेटा पॉजिटिव से पॉजिटिव, रूल नंबर 1 तो पास हो गया। ऑल वाटर आर रेन का मतलब है कि यहाँ पे वाटर की जो वैल्यू है बेटा वो 100 है, जबकि आपने क्या देखा, किस हम वाटर से जब रेन पढ़ेंगे तो वाटर की वैल्यू 50 है, तो 50 की वैल्यू कभी भी 100 में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि हम हमेशा सम वाटर आर रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है, क्योंकि हम इस 50 को, अब कुछ बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे, सर वाटर की वैल्यू 100 है तो सही यहाँ पे, तो हम वाटर की वैल्यू 100 है, वाटर की वैल्यू 100 है। मेरे दोस्त ये जो वाटर है वो ये वाला वाटर नहीं है, क्यों? क्योंकि वाटर रेन ये वाला जुड़ाव नहीं है, वाटर रेन ये वाला जुड़ाव है, तो जो जुड़ाव है हम उसी की वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं। समझे बाबू? हाँ जी। 50 को 100 का करा गधे, छठे क्वेश्चन में कहा किया गधे 50 को 100, किस 50 को 100 किया है बेटा? वाटर की वैल्यू 50 है, रेन की वैल्यू 50 है, कहां 100 बनाया है? छठे क्वेश्चन में ये भी 50 ये भी 50, किसको 100 बनाया है मैंने? किसको 100 बनाया है? ये तो नेगेटिव है, ये तो गलत है, कहां 100 बनाया है ये बताओ? हां कहां 50 को 100 बनाया है? यार तुम बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करते हो। हाँ ब्लू से वाटर पर आओ बेटा, ब्लू की वैल्यू 100 है, वाटर की वैल्यू 50 है। समझे बाबू? आपको कैसे मालूम चला कि सर हम यही सोच रहे थे कि ये वाटर की वैल्यू 100 है तो इससे, अबे बेटा आप जैसे मैं लाखों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, आप जैसे हम लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं हमें सब पता रहता है। चलिए साहब, तो मेरे भाई ब्लू से वाटर पर आओ। ब्लू से वाटर, अगर हम ब्लू से वाटर को ध्यान से देखें बच्चा, तो ये सम ब्लू आर वाटर है और यहाँ ब्लू की वैल्यू 50 और मैं ब्लू की वैल्यू को कभी भी 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता।
समझे बाबू? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। या फिर हम आंसर दे सकते हैं नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। या फिर हम आंसर देंगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर सकता। नॉट वाला भी प्रूफ करके दिखाओ कि नॉट वाला आंसर नहीं हो सकता। आप धन्य है बेटा, कल वाला लेक्चर अटेंड कर लेते तो नॉट वाला भी प्रूफ कर देते भाई मेरे। हाँ बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनता है कभी। कुछ कुत्ते कुछ कुत्ते बिल्ली है, ये कथन है और निष्कर्ष है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट कैट। अब बेटा तुम क्या पता क्या सोचोगे? तुम ये सोचोगे कि सर अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है इसका मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, इसको सही कर दो, है ना? ये तो सोचोगे। कुछ कुत्ते बिल्ली है तो तुम कहोगे सर कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, सही कर दो इसको। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है तो उससे कभी भी नेगेटिव रिजल्ट 100% ट्रू नहीं होगा। बेटा ये जो निष्कर्ष है ना, ये कभी भी 100% सत्य नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है। इसके सही होने की संभावना है। कैसे? देखो, अब कुछ वेन डायग्राम से करना वो फंसेंगे बेटा। मैं कह रहा हूं वेन डायग्राम मत बनाओ। कुछ कुत्ते बिल्ली है उन्होंने ये बना दिया, सम डॉग्स आर कैट्स, उन्होंने ये वाला वेन डायग्राम बना दिया, सम डॉग्स आर कैट। अब वो पता क्या कह रहे हैं? सर कुछ कुत्ते बिल्ली है इसका मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, सम डॉग्स आर नॉट कैट। सही तो है, लेकिन मैंने कल आपको क्या समझाया था? मैंने कल ये समझाया था बेटा कि जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो सिर्फ एक वेन डायग्राम नहीं बनता, और भी बन सकते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली है बेटा, ये भी बन सकता है, कुछ कुत्ते बिल्ली है ये भी वेन डायग्राम बन सकता है, और कुछ कुत्ते बिल्ली है ये भी वेन डायग्राम बन सकता है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। अब हमारा निष्कर्ष तभी 100% ट्रू होगा, हमारा निष्कर्ष तभी 100% ट्रू होगा जब वो हर संभावना में सही हो। देखो कुछ कुत्ते बिल्ली है, सही है बिल्कुल, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली सॉरी कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, यहाँ भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ तो कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है ये नहीं बोल सकते ना। तो मेरे दोस्त ये वाला जो निष्कर्ष था ये दो जगह तो सही था बट एक जगह गलत है, इसीलिए ये निष्कर्ष बेटा 100% ट्रू नहीं है। हाँ, इसके सही होने की संभावना है। अगर ये सेंटेंस लिखा होता ना कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है एक संभावना है, सम डॉग्स आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर ये सेंटेंस सही हो जाता। ये कंसेप्ट हमने कल ही डिस्कस कर लिया था दोस्त, समझे बाबू? चलो पीछे लौट करो। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था, हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, नन फॉलोस। लेकिन हमने जितने भी निष्कर्ष बनाए बेटा, हमने जितने भी निष्कर्ष बनाए हैं, हमने जितने भी निष्कर्ष बनाए हैं वो या तो पहले कथन से निकले हैं या दूसरे कथन से निकले हैं। अभी तक हमने कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं बनाया जो दोनों कथनों को मिलाकर निकला हो। तो टेंशन ना लो बेटा, हम दोनों कथनों को मिलाकर भी निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टीचर वाली फीलिंग दिलवाना चाहता हूं। हम निष्कर्ष को मिलाकर निकालेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन उससे पहले एक टीचर वाली फीलिंग आ जाए। मैं यहाँ पे 3 कथन लिखूंगा बेटा, मैं यहाँ पे 3 नहीं 4 कथन लिखूंगा। अब आपको क्या करना है? चारों कथनों से वो निष्कर्ष निकले हैं जो 100% ट्रू हो। आपको चारों कथनों से वो निष्कर्ष लिखने हैं जो 100% ट्रू हो। हाँ, किसी को आपस में जोड़कर मत बनाना निष्कर्ष। इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालना, इंडिविजुअल स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकालना। ऑल डोर्स आर कीज, सभी डोर की है, सभी डोर की है। ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन बुक है, सभी पेन बुक है। नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। सम ऑरेंजेस आर नॉट ग्रेप्स, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप नहीं है, कुछ ऑरेंजेस ग्रेप नहीं है। अब आप लोग एक काम करो बेटा, है ना? अब आप लोग एक बहुत छोटा सा काम करो, है ना? अब आप लोग खुद से अपनी मर्जी से सारे के सारे वो कंक्लूजन लिखो जो 100% ट्रू है। अब मैं आपको एक टीचर वाली फीलिंग दिलाता हूँ, स्टूडेंट वाली नहीं। अब आपको कंक्लूजन चेक नहीं करना, अब आपको खुद से सारे के सारे वो निष्कर्ष लिखने हैं जो 100% ट्रू है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपको वो सारे रिजल्ट लिखने हैं जो 100% ट्रू है। अब आप एक काम करो, पहले कथन को ध्यान से देखो और पता लगाओ कितने हम निष्कर्ष हैं जो 100% ट्रू बना सकते हैं। फिर देखो दूसरे कथन को ध्यान से कि कितने ऐसे 100% ट्रू रिजल्ट बन सकते हैं। फिर तीसरे कथन को ध्यान से देखो और फिर चौथे कथन को ध्यान से देखो और सारे जो 100% ट्रू होंगे सब लिख दो बेटा, एक साथ सब लिख दो। अब मैं आपको एक टीचर वाली फीलिंग दिला रहा हूँ। 4 कथनों का क्वेश्चन है ये, आपके 4 कथन एक साथ दे रखे हैं बेटा क्वेश्चन में। कितने कथन एक साथ दे रखे हैं? 4, है ना? बेटा हम ये कह रहे हैं कि आप एग्जाम में पता क्या होगा, एग्जाम में यहाँ पे कंक्लूजन लिखा होगा तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप खुद से ही इन चारों कथनों को देखकर वो सारे निष्कर्ष लिख दो जो 100% ट्रू है, ठीक है? जैसे मान लो डोर और की है तो आप ये डिसाइड करो डोर और की के बीच में कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे, डोर से की कितने रिजल्ट निकलेंगे, की से डोर कितने निकलेंगे, आप खुद से लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, मैं पहले कथन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि डोर और की के बीच में कितने 100% ट्रू निकलेंगे रिजल्ट। हम की से डोर की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव कथन पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो की से डोर जो भी सोचना है हमें पॉजिटिव सोचना है। की वैल्यू 50 है, डोर की वैल्यू 100 है, तो मैं पहला रिजल्ट तो ये बना सकता हूँ की से डोर, सम कीज आर डोर, सम कीज आर डोर्स, कुछ की डोर है, कुछ की डोर है। तो क्या मैं ये बना सकता हूँ ऑल कीज आर डोर, सभी की डोर है? सर इसको हम ऑल की नहीं पढ़ सकते। देखो हमेशा 2 ही पॉजिटिव रिजल्ट बनते हैं, 2 नेगेटिव बनते हैं। 2 पॉजिटिव रिजल्ट कैसे बनते हैं? ऑल ए आर बी और दूसरा बनता है सम ए आर बी, है ना? ए से बी, ए से बी हमेशा 2 पॉजिटिव बनेंगे 2 नेगेटिव बनेंगे। कौन कौन से? नो एज बी और सम ए आर नॉट बी। तो अगर आप ए से बी रिजल्ट निकालने जा रहे हो तो ए से बी बेटा 4 रिजल्ट निकलते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो हमने की से डोर 4 रिजल्ट निकलेंगे, 4, है ना? की से डोर 4 निकलेंगे, लेकिन की से डोर कोई नेगेटिव रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। अच्छा की से डोर में ये नहीं पढ़ सकता ऑल कीज आर डोर, तो की से डोर सिर्फ मैं एक ही रिजल्ट बना सकता हूं, सम कीज आर डोर, कुछ की डोर है। तो ये समझाना चाह रहा था मैं आपको, समझे लल्लू प्रसाद? ऐसे ही बेटा ये बताओ डोर से की कितने रिजल्ट निकलेंगे? सर डोर से की कोई नेगेटिव रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। अच्छा एज इट इज स्टेटमेंट लिख नहीं सकते हम, आप सोचो एज इट इज स्टेटमेंट लिख दें ऑल डोर्स आर की, ऑल डोर्स आर की, स्टेटमेंट नहीं लिखते। तो हम डोर से की बनाएंगे सम डोर्स आर कीज, कुछ डोर की है, कुछ डोर की है। तो बेटा ये दोनों जो रिजल्ट निकले हैं ये पहले कथन से निकले हैं, पहले कथन से। तो जैसे मैंने पहले कथन से रिजल्ट निकाले हैं ना, तो
आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? अरे भैया पढ़ा लेते हैं, बस तुम पढ़ लो। जैसे मैंने पहले कथन से दो रिजल्ट निकाले हैं, वैसे ही अब आप क्या करो, दूसरे कथन से रिजल्ट निकालो, फिर तीसरे से निकालो, फिर चौथे से निकालो। ये काम करो आप, समझे बाबू? कथन चार तरह से निकलते हैं, सॉरी निष्कर्ष चार तरह से निकलते हैं। ऑल में, सम में, नो में, सम नॉट में, ये चार ही रिजल्ट निकलते हैं सिर्फ। और हमें वही रिजल्ट निकालने हैं, हमें वही रिजल्ट निकालने हैं जो 100% ट्रू हो दोस्त, 100% ट्रू। फालतू रिजल्ट नहीं लिखने हमें। अच्छा पेन से, पेन और बुक की बात करते हैं। अच्छा बुक से पेन पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव रिजल्ट तो निकलेंगे नहीं। तो बुक से पेन जो निकलेगा, ऑल बुक पेन आर पढ़ नहीं सकते, ऑल बुक्स आर पेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक की वैल्यू 50 है, ऑल बुक्स आर पेन। तो हम पढ़ेंगे सम बुक्स आर पेन। कुछ बुक पेन है, कुछ बुक पेन है। अच्छा पेन से बुक हम नेगेटिव तो पढ़ नहीं सकते, ऑल पेन आर बुक पढ़ नहीं सकते क्योंकि ऑल वैल्यू बना नहीं सकते, 50 की वैल्यू को 100 में नहीं बदल सकते। अच्छा एज इट इज रीस्टेटमेंट लिख नहीं सकते। इसका मतलब बुक और पेन के बीच में सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलेगा, ओनली वन, और जो कि निकला है दूसरे कथन से। चलिए साहब अब आ जाओ बेटा एप्पल और मैंगो के बीच में। एप्पल और मैंगो, बेटा एप्पल और मैंगो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट होने की वजह से दो पॉजिटिव रिजल्ट तो बनेंगे नहीं। तो डेफिनेटली इन दोनों नेगेटिव में से ही कोई एक बनेगा या दोनों बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट तो बनेगा नहीं। अब मैंगो से एप्पल पढ़ो, क्या मैं पढ़ सकता हूं नो मैंगो इज एप्पल? कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, दोनों की वैल्यू 100 है, पढ़ सकते हो। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम मैंगोज आर नॉट एप्पल? बिल्कुल पढ़ सकते हो। कुछ मैंगो एप्पल नहीं है, कुछ मैंगो एप्पल नहीं है। अच्छा एप्पल से मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो, एज इट इज तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। तो ये जो तीनों रिजल्ट निकले हैं, ये निकले हैं तीसरे कथन से, ये निकले हैं तीसरे कथन से। एक बच्चे ने कहा ऑल मैंगोज आर नॉट एप्पल। बेटा ये जो ऑल नॉट वाला सेंटेंस है बेसिकली ये सम नॉट होता है, इसको मैं बाद में प्रूव करूंगा। हम बोलते हैं ना ऑल मैंगोज आर नॉट एप्पल, सभी मैंगो एप्पल नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये इक्विवेलेंट होता है सम मैंगोज आर नॉट एप्पल। इस चीज को हम बाद में प्रूव करेंगे। बेटा ये इसके इक्विवेलेंट होता है सम मैंगोज आर नॉट एप्पल के, इस चीज को मैं बाद में प्रूव करूंगा। नो नहीं होता, ये नो मैंगो इज एप्पल के इक्विवेलेंट नहीं होता। अब आप ये बताओ कि चौथे निष्कर्ष से कितने रिजल्ट निकलेंगे? चौथे से ध्यान से देखो बेटा और मुझे बताओ चौथे कथन से कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? चौथे कथन से कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे चौथे कथन से? सर ग्रेप से ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू 50 है, यहाँ पे ग्रेप की वैल्यू 100 है, नेगेटिव है। सर नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट तो बनेगा नहीं। अब नेगेटिव में दो बनते हैं, नो ग्रेप इज ऑरेंज, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज। मेरे भाई मेरे दोस्त, नो ग्रेप इज ऑरेंज में बना नहीं सकता क्योंकि ऑरेंज की वैल्यू 100 नहीं है। अगर मैं पढ़ता हूं नो ग्रेप इज ऑरेंज तो ऑरेंज की वैल्यू 100 हो जाएगी, जबकि ऑरेंज की वैल्यू 50 है। मैं सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल भी नहीं बना सकता, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज भी नहीं बना सकता क्योंकि ऑरेंज की वैल्यू 100 हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 50 है। यानी कि ग्रेप से ऑरेंज एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा, ग्रेप से ऑरेंज एक भी रिजल्ट नहीं बनेगा। अच्छा ऑरेंज से ग्रेप, सर सम ऑरेंज आर नॉट ग्रेप, एज इट इज रीस्टेटमेंट लिखोगे नहीं। और नो ऑरेंज इज ग्रेप, नो ऑरेंज बना नहीं सकते क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है ऑरेंज और ग्रेप के बीच में नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, कोई भी 100% ट्रू रिजल्ट नहीं है, कोई भी 100% ट्रू नहीं है बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रेप। ये शायद बात मैंने आपको कल समझाई थी। कल की क्लास का जो चौथा क्वेश्चन था वो यही था। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने जो कल की क्लास थी ना, कल का लेक्चर, वो कंप्लीटली रिवीजन कर दिया इन चार क्वेश्चन से, इन चार कथनों से। शायद आप समझ नहीं पाए बेटा, कल की क्लास का ये पहला क्वेश्चन था, कल की क्लास का ये दूसरा क्वेश्चन था, कल का लेक्चर का ये तीसरा क्वेश्चन था, और कल के लेक्चर का ये चौथा क्वेश्चन था। अगर शायद अपनी याददाश्त पे जोर डालो आप तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। तो ये कल की क्लास के चार क्वेश्चन थे जो मैंने एक साथ मर्ज कर दिए, समझे बाबू? कल आपने क्या किया था, इंडिविजुअल कंक्लूजन को चेक किया था। आज आपने क्या किया है, आज आपने सारे रिजल्ट एक साथ लिख दिए, समझे? तो कहने का मतलब यह है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो कथन आता है ये हमेशा दो रिजल्ट देता है 100% ट्रू। सम कीज आर डोर, सम डोर्स आर की। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमेशा एक ही रिजल्ट देता है, सम बुक्स आर पेन। और ये जो रिजल्ट है ये देता है तीन, नो मैंगो इज एप्पल, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। और ये जो स्टेटमेंट है ये देता है जीरो रिजल्ट, जीरो। ये जीरो रिजल्ट देता है। मौज कर दी बेटा, ऐसी मौज करते रहते हैं हम। बेटा ये 5 और 6 अलग अलग है। ये है सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, ये है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। डिफरेंट है ना, मैंगो एप्पल, एप्पल मैंगो अलग अलग है। ठीक है, भगवान भगवान कुछ नहीं है। ये जो चौथा, हम भगवान नहीं है भैया, एक मात्र एक इंसान है। तो अब आप मुझे बताओ, ऑल ए आर बी और क्रिस्टल क्लियर करते हैं चीजों को, सम ए आर बी और क्रिस्टल क्लियर करके समझाता हूं मैं आपको। सम ए आर नॉट बी, बेटा जितना क्रिस्टल क्लियर करेंगे उतने ही कांसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। एंड नो एज बी, हम 100% ट्रू रिजल्ट निकालना सीख रहे हैं। ये बताओ कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे इससे? टोटल कितने निकलेंगे इस कथन से? सर दो। कौन कौन से? सम ए आर बी, सम बी आर ए, कुछ ए बी है कुछ भी ए है। इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? एक। ओनली सम बी आर ए, कुछ भी ए है। इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? जीरो। इससे कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? तीन। और चार ही कथन है, सिर्फ चार ही कथन है स्लॉक्स में। अच्छा वो जो दो कथन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। 100 वाला 3 रिजल्ट देता है 100। अबे रट्टा मत मारो भाई, रटो मत चीजों को, रटो मत। 100 वाला 3 देगा, 100 वाला 3 देगा, 150 150, ऐसे नहीं रटना है, ऐसे नहीं रटना है दोस्त। सिर्फ समझना है कंसेप्चुअली। अब ध्यान से देखो, दो निकलेंगे, सम बी आर ए, सम बी आर बी। यहाँ से एक सम बी आर ए, यहाँ से जीरो, यहाँ से 3। नो बी इज ए, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट बी। समझे? अरे यार चलो बताओ, सभी आम हरे हैं, सभी आम हरे हैं। कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? कुछ आम हरे हैं। कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? कोई आम हरा नहीं है, कोई आम हरा नहीं है, कोई आम हरा नहीं है। कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? और कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है। कितने 100% ट्रू रिजल्ट निकलेंगे? बताओ बेटा, बताओ कितने? बेटा सारी चीजें हम एकदम कंसेप्चुअली सीख रहे हैं, रट्टाफिकेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है। एकदम चीजें खतरनाक जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं खतरनाक तरीके से। तो बेटा सभी हमारे हैं, दो रिजल्ट देगा, दो। अब तक तो आप आंख बंद करके बता दोगे। कौन कौन से देगा? मन में बोलो, कौन कौन से देगा बेटा? मन में बोलो अपने। कुछ हरे आम है, कुछ आम हरे हैं, बस। इसके अलावा ना कोई नेगेटिव ना कोई पॉजिटिव। कुछ हरे आम है, कुछ आम हरे हैं। ये कितने देगा? ये देगा सिर्फ एक। मन में बोलो कौन सा देगा? कुछ हरे आम है। ये कितने देगा? ये देगा तीन। कौन कौन से? कोई हरा आम नहीं है, नो ग्रीन इज मैंगो, कोई हरा आम नहीं है, कुछ हरे आम नहीं है, और कुछ आम हरे नहीं है, यानी कि सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन। तीन। और ये देगा जीरो। यहां से कुछ नहीं बनने वाला, यहां से कुछ नहीं बनने वाला। देयर इज नो टीचर लाइक यू सर। जिंदगी में सच बता रहा हूं सर, 8 टीचर से सिलेक्ट पढ़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा कभी। चलिए अब तो समझ आ रही हैं चीजें, अब तो रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं। अब तो आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल कथन कैसे रिजल्ट बनाता है।
अब आपको क्या सीखना है? अब आपको सीखना है कि कथनों को जोड़ते हैं जब हम, तो फिर रिजल्ट कैसे बनता है। जैसे अगर हम वापस लौट कर चलें, तो हमने ये 4 क्वेश्चन चेक किए, ये चारों ही क्वेश्चन बेटा या तो पहले कथन से निकले थे या दूसरे। अभी तक हमने कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं बनाया जिसमें हमने दोनों को जोड़ा। अब हम 2 कथनों को जोड़ना शुरू करेंगे। अब मैं आपको कथनों को जोड़कर निष्कर्ष निकालना सिखाऊंगा कि 2 कथन आपस में जुड़कर निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अभी तक आप क्या सीखे हो? अकेले कथन को निष्कर्ष में कन्वर्ट करना, अकेले कथन को निष्कर्ष में कन्वर्ट करना। दुनिया का कोई भी अकेला कथन आ जाए, 4 ही कथन आएंगे, है ना, 4 ही कथन आएंगे अकेले बेटा, 4 ही कथन आएंगे बस, इन चारों के अलावा कथन ही नहीं है। यही 4 कथन है जो अकेले आने वाले हैं, और ये चारों कथनों का सॉल्व करना सीख चुके हो बेटा। 2 कथन और हैं जो बैंकिंग में पढ़ेंगे अभी 2-3 दिन बाद। ठीक है, हाँ जी। अब आप सीखने जा रहे हो कथनों को मिलाकर रिजल्ट निकालना। तो 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नोट डाउन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, मतलब पहले लिखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 नहीं लिखो, 2 कथन लिखो बेटा, 2 कथन लिखो, पहला कथन और दूसरा कथन लिखो। ऑल 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 मैथ्स आर इंग्लिश, सभी मैथ इंग्लिश है। ऑल इंग्लिश आर केमिस्ट्री, सभी इंग्लिश केमिस्ट्री है। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, और यहां पे लिखो 4 निष्कर्ष, 1 2 3 4। पहला निष्कर्ष लिखो, ऑल मैथ्स आर केमिस्ट्री, सभी मैथ केमिस्ट्री है। सम मैथ आर केमिस्ट्री, कुछ मैथ केमिस्ट्री है। सम केमिस्ट्री आर मैथ, कुछ केमिस्ट्री मैथ है। एंड ऑल केमिस्ट्री आर मैथ, और सभी केमिस्ट्री मैथ है, सभी केमिस्ट्री मैथ है। ठीक है, यही है बेटा आर, यही है युवराज। हाँ बहुत दिन बाद आयु लगता है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, क्वेश्चन नंबर 11, और फिर से लिखना 4 निष्कर्ष लिखो। नो मैथ इज केमिस्ट्री, कोई भी मैथ केमिस्ट्री नहीं है, कोई भी मैथ केमिस्ट्री नहीं है। नो केमिस्ट्री इज मैथ, कोई भी केमिस्ट्री मैथ नहीं है, कोई भी केमिस्ट्री मैथ नहीं है। सम केमिस्ट्री आर नॉट मैथ, कुछ केमिस्ट्री मैथ नहीं है। एंड सम मैथ आर नॉट केमिस्ट्री, कुछ मैथ केमिस्ट्री नहीं है, कुछ मैथ केमिस्ट्री नहीं है। चलिए साहब, अब जरा पेशेंस रखो, सब्र रखो थोड़ा सा। अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ पहले कथन से कितने रिजल्ट बनेंगे, तो पहले कथन से 2 रिजल्ट बनेंगे। पहले कथन से कितने रिजल्ट बनेंगे? पहले कथन से 2 रिजल्ट बनेंगे। और वो कौन कौन से 2 होंगे? सम मैथ आर इंग्लिश, सम इंग्लिश आर मैथ, कुछ मैथ इंग्लिश है, कुछ इंग्लिश मैथ है। अच्छा, दूसरे कथन से कितने रिजल्ट निकलेंगे? दूसरे कथन से भी 2 ही रिजल्ट निकलेंगे। कौन कौन से? सम इंग्लिश आर केमिस्ट्री, सम केमिस्ट्री आर इंग्लिश, कुछ इंग्लिश केमिस्ट्री, कुछ केमिस्ट्री इंग्लिश है। लेकिन बेटा इस बार जो ये जो कथन है ना, ये ना पहले कथन से है ना दूसरे, ये तो दोनों को जोड़कर है, मैथ और केमिस्ट्री दोनों को जोड़ना है। अब पहली बार हम क्या करने जा रहे हैं? पहली बार हम 2 कथनों को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। तो जुड़ेंगे किससे? जुड़ेंगे इंग्लिश से। तो बेटा 2 कथनों के जोड़ने के लिए कॉमन टर्म का होना बहुत जरूरी है। 2 कथन तभी आपस में जुड़ सकते हैं जब वहां पे कॉमन टर्म है। जैसे अगर मैं एक पिछला क्वेश्चन आपको दिखाऊं, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बेटा यहाँ पर कोई भी कथन आपस में जुड़ नहीं सकता, यहाँ पर कोई भी कथन आपस में जुड़ नहीं सकता। डोर की, पेन, बुक, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप, कोई भी कथन आपस में जुड़ नहीं सकता है। बताओ कोई भी कथन आपस में जुड़, परमेंद्र बताया था बेटा, आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी, है ना, कोई भी कथन आपस में यहाँ पे जुड़ नहीं सकता। कोई भी कथन, युवराज कुमार बताया था बेटा, कोई भी कथन आपस में यहाँ पे जुड़ नहीं सकता है। लेकिन 2 कथन तभी आपस में जुड़ पाते हैं व्हेन देयर इज अ कॉमन टर्म। तो अब मैं आपको 2 कथनों को जोड़ने की कंडीशन बता रहा हूँ। 2 कथनों को जोड़ने के लिए क्या करना होता है सिलॉक चैप्टर के अंदर? कम से कम किसी एक, कम से कम किसी एक कॉमन के पास, कम से कम किसी एक कॉमन के पास, कॉमन के पास नहीं, कॉमन की वैल्यू, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। 2 कथन आपस में तभी जुड़ पाएंगे एटलीस्ट 1 कॉमन वैल्यू हैव 100। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू बेटा 100 होनी चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए दोनों कथनों को जोड़ने के लिए। तो बेटा ये बताओ, ये दोनों ही पॉजिटिव कथन है, और बेटा हमेशा याद रखना 2 पॉजिटिव कथन जुड़कर हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। अगर हम 2 पॉजिटिव कथनों को आपस में जोड़ रहे हैं, है ना, तो मैथ और केमिस्ट्री के बीच में जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। मैथ और केमिस्ट्री दोनों पॉजिटिव है, तो मैथ और केमिस्ट्री के बीच में जो भी निष्कर्ष होगा वो पॉजिटिव होगा। मैथ और केमिस्ट्री के बीच में कोई भी नेगेटिव निष्कर्ष तो निकल ही नहीं सकता। तो ये तो 4 गलत कर दो, इसका आंसर आ जाएगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नन फॉलोस। अच्छा, अब आप ये बताओ क्या इन दोनों कथनों को जोड़ा जा सकता है? क्या किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 है? सर इस कॉमन की वैल्यू तो 50 है, लेकिन इसकी वैल्यू 100 है, इसलिए कनेक्शन बन गया। अगर इसकी वैल्यू 50 होती, अगर यहाँ पे लिखा होता सम इंग्लिश, तो ये सारे रिजल्ट गलत हो जाते क्योंकि फिर जुड़ नहीं पाते। लेकिन अब जुड़ गए, तो जुड़ गए तो बेटा एज इट इज पढ़ लो, जुड़ गए तो एज इट इज पढ़ लो। ऑल मैथ आर केमिस्ट्री, ऑल मैथ आर केमिस्ट्री, ये 100 वैल्यू है, 50 है, हाँ 50 500 नहीं। ऑल मैथ आर केमिस्ट्री, ऑल मैथ आर केमिस्ट्री, सम मैथ आर केमिस्ट्री, सम मैथ आर केमिस्ट्री, क्योंकि 100 की वैल्यू को तो 50 में बदल सकते हो। सम केमिस्ट्री आर मैथ, सम केमिस्ट्री आर मैथ, लेकिन बेटा ऑल केमिस्ट्री आर मैथ नहीं बना सकते क्योंकि केमिस्ट्री की वैल्यू 100 नहीं है। तो ऑल केमिस्ट्री आर मैथ नहीं बना सकते, हमेशा सम केमिस्ट्री आर मैथ बनेगा। तो रिजल्ट क्या आया? ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वो भी तो ऐड हो सकते हैं। अरे गधा प्रसाद उल्लू चंद, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बेटा, वो तो निष्कर्ष पर डिपेंड करता है ना कि ये जो रिजल्ट है वो ब्लू और वाटर के बीच में है। तो बेटा ब्लू से वाटर, इन दोनों को कैसे जोड़ोगे तुम? ये बताओ, यहाँ पे कोई कॉमन टर्म है? तो इन दोनों ब्लू से वाटर बेटा ये जुड़ाव है, ना कि ये जुड़ाव है। 2 कथनों को जब जोड़ो, इन दोनों को जब जोड़ोगे ना, तो बेटा वाटर से वाटर जोड़ोगे, तो जो रिजल्ट बनेगा वो रेन और ब्लू के बीच में बनेगा, रेन और ब्लू। तो जब रेन और ब्लू के बीच की बात होगी तभी ये दोनों जुड़ेंगे। ब्लू वाटर ये दूसरे कथन से निकलेगा, समझे बाबू? तो अब आप क्या सीखे? अब आप ये सीखे हैं कि हम 2 कथनों को अलग अलग भी रिजल्ट बना सकते हैं, और हम 2 कथनों को जोड़कर भी रिजल्ट बना सकते हैं, समझे कि नहीं? 2 कथनों से अलग अलग भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं और 2 कथनों को मिलाकर भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब मैं आपको एक टीचर वाला क्वेश्चन कराऊंगा 10 11, चलो टीचर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखो, पहले थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तब टीचर वाला क्वेश्चन करेंगे। ऑल 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 बॉयज आर कूल, ऑल बॉयज आर कूल, ऑल 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 गर्ल्स आर, ऑल गर्ल्स आर बॉयज, ऑल गर्ल्स आर बॉयज। बेटा काल्पनिक दुनिया है, कुछ भी संभव है। फटाफट से 4 निष्कर्ष में लिख रहा हूं, बताओ कितने निष्कर्ष सही हैं। अब आप कुछ ही सेकंड्स में आंसर देना। ऑल गर्ल्स आर कूल, सम गर्ल्स आर कूल, ऑल कूल आर गर्ल्स,
एंड सम कूल आर गर्ल्स। बताओ जल्दी जल्दी। अरे भाई इतनी आगे भाग रहे हो। अभी मैंने आपको कनेक्शन सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव का बताया है। कनेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव का भी होता है। कनेक्शन बेटा नेगेटिव और नेगेटिव का भी होता है, लेकिन ये बताएंगे। सब्र रखो, रुको जरा, तसल्ली रखो। सब कराएंगे बेटा। 10 दिन में ये चैप्टर खत्म होगा, 2 दिन में नहीं होगा। आज तो दूसरा लेक्चर है सिर्फ मेरे दोस्त। ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे लाइव सेशन में। बट अभी सिर्फ इस पे पहले प्रैक्टिस तो कर लो अच्छे से, तभी तो इस पर पहुंचोगे, तभी तो इस पर पहुंचोगे। पहले प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, समझे बाबू? हाँ जी। तो मेरे भाई अगर हम बात करें गर्ल्स और कूल की, तो गर्ल्स और कूल के लिए मुझे दोनों कथनों की जरूरत है। क्या बॉयज से बॉयज जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। दोनों पॉजिटिव है। अच्छा इसकी वैल्यू 100 इसलिए जुड़ गया, कम से कम एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। जुड़ गया तो जुड़ गया, तो रिजल्ट बनाओ। ऑल गर्ल्स आर कूल, सम गर्ल्स आर कूल, ऑल कूल। बेटा ऑल कूल नहीं पढ़ सकते क्योंकि कूल की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बना सकते। एंड सम कूल आर गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला, दूसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला, दूसरा और चौथा। चलो दो कथन लिखो। ऑल विमेन आर कैट्स। बेटा काल्पनिक चैप्टर है, ठीक है। इस दुनिया में हम कुछ भी बना सकते हैं। ऑल विमेन आर बर्ड्स, ठीक है। चलो फिर से 4 निष्कर्ष लिखो। ऑल कैट्स आर बर्ड्स, सम कैट्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर कैट्स, ऑल बर्ड्स आर कैट। बताओ कितने निष्कर्ष सही होंगे? जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से बताओ। बेटा जुड़ते हैं कॉमन टर्म के थ्रू ही, जुड़ते हैं कॉमन टर्म के थ्रू ही, ठीक है। बताओ कैट। कितने रिजल्ट हैं जो 100% ट्रू है? विच बुक बेस्ट फॉर रीजनिंग? सिर्फ एक ही बुक है, रीजनिंग बुक विद पीयूष पार्सनर, उसके अलावा कोई बुक नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही बुक है, समझे बाबू? सोना मोना। ये सारे रिजल्ट है बेटा कैट और वर्ड के बीच में, कैट और वर्ड के बीच में। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। अब दो पॉजिटिव मिलकर तो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। कैट और वर्ड, कैट वर्ड, कैट वर्ड, ये सब पॉजिटिव ही है। तो रूल नंबर 1 तो सही है। अब आप ये देखो कितने निष्कर्ष 100% ट्रू है। तो बेटा दो कथनों को तब आपस में जोड़ा जाएगा व्हेन देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। कॉमन टर्म है विमेन, लेकिन कम से कम किसी एक कॉमन के पास क्या होना चाहिए? कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। सर यहाँ तो दोनों कॉमन के पास 100 है, तो कनेक्शन तो जोड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। कनेक्शन जोड़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। और इन दोनों की वैल्यू क्या है? तो ऑल कैट्स आर बर्ड। बेटा सभी कैट वर्ड है, सभी कैट वर्ड नहीं बना सकते क्योंकि ये वैल्यू 50 है, 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सम कैट्स आर बर्ड बिल्कुल सही, सम बर्ड्स आर कैट बिल्कुल सही, ऑल बर्ड्स आर कैट। बेटा बर्ड की वैल्यू 100 नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। और हम उम्मीद करते हैं किसी को 0.1% भी डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। ऑल टी आर ड्रिंक। सभी टी ड्रिंक है, सभी टी ड्रिंक है। ऑल हॉट आर ड्रिंक। सभी हॉट ड्रिंक है, सभी हॉट ड्रिंक है, सभी हॉट ड्रिंक है, ठीक है। सभी हॉट ड्रिंक है। ऑल टी आर हॉट। सभी टी हॉट है, सभी टी हॉट है। सम टी आर हॉट। कुछ टी हॉट है, कुछ टी हॉट है। ऑल हॉट आर टी। सभी हॉट टी है, सभी हॉट टी है। सम हॉट आर ड्रिंक। कुछ हॉट ड्रिंक है, कुछ हॉट। बेटा ऐड क्रॉस में भी हो सकता है, सीधा सीधा भी हो सकता है। अबे ये सीधा सीधा एडिशन नहीं हुआ, ये सीधा ये क्रॉस में हुआ, तो सीधा सीधा भी हो सकता है, क्रॉस में भी हो सकता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बस कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। सारे मुर्गा बन जाओ, सारे मुर्गा बन जाओ। जोर से चिल्लाओ कुकुर को, और इतनी जोर से कुकुर को चिल्लाओ कि मेरे पास तक तुम्हारी आवाज पहुंचे। सारे मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुर को। सारे बन जाओ मुर्गा। जिसने भी आंसर दिया है ना नन फॉलोज, सारे मुर्गा बन के जोर से चिल्लाओ जिसने भी नन फॉलोज आंसर दिया है। देखो टी और हॉट, टी और हॉट कॉमन टर्म ड्रिंक है, लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है। जबकि जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। इसका मतलब यह है टी और हॉट के बीच में कोई रिजल्ट नहीं है। तो बेटा टी और हॉट के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, टी और हॉट के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे गधों, ये जो रिजल्ट है ये टी और हॉट के बीच में नहीं है, ये हॉट और ड्रिंक के बीच में है। हॉट और ड्रिंक, तो ये तो रिजल्ट बन ही सकता है ना, सम हॉट और ड्रिंक। क्योंकि ये जो रिजल्ट निकला है ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे कथन से निकला है। तो ये तो आंसर हो गया ना ओनली फोर्थ फॉलोज। केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फोर्थ फॉलोज। क्योंकि जो चौथा निष्कर्ष है वो दो कथनों को जोड़कर नहीं बना, वो अकेले से निकला, सम हॉट और ड्रिंक। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी दिमाग की नसें थोड़ी सी फट गई होंगी। हैं क्या भाई, दिमाग की नसें फटी या नहीं? चलो अब मैं आपको एज ए टीचर वाली फीलिंग दिलाता हूँ। एज ए टीचर, एज ए टीचर वाली आपको फीलिंग आएगी, ठीक है। ऑल 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 रेड आर ब्लू। सभी रेड ब्लू है, सभी रेड ब्लू है। ऑल रेड आर ब्लू, सभी रेड ब्लू है ना। और सम रेड आर ग्रीन। कुछ रेड ग्रीन है, कुछ रेड ग्रीन है। अब आप एक काम करो, अब आप वो सारे निष्कर्ष खुद से लिखो बेटा जो कि 100% ट्रू है। सारे निष्कर्ष लिख दो, सारे सारे निष्कर्ष लिख दो आप। अब आप सारे निष्कर्ष लिखो जो कि 100% ट्रू है। कुछ निष्कर्ष हैं जो पहले कथन से निकलेंगे, कुछ निष्कर्ष हैं जो दूसरे से निकलेंगे, और कुछ निष्कर्ष हैं जो दोनों को मिलाकर निकलेंगे। अब जब आप इस क्वेश्चन को करते हो ना कि आप खुद से ही 100% ट्रू निष्कर्ष लिख देते हो, तो आप एज ए टीचर वाली फीलिंग लेते हो, फिर आप टीचर बन जाते हो। क्यों? क्योंकि टीचर जानता है कि कितने निष्कर्ष हैं जो 100% ट्रू है। स्टूडेंट तो सिर्फ चेक करता है इंडिविजुअल कंक्लूजन को, है ना। स्टूडेंट तो सिर्फ इंडिविजुअल कंक्लूजन चेक करता है, लेकिन टीचर को पता होता है टोटल कितने निष्कर्ष सही है, और वो आप बनोगे।
आप और करियर की टीम मुंबई में कभी रखोगे सेमिनार? आप लोग सब मुंबई में आते हैं? आएंगे बेटा मुंबई में। देखो मुंबई वाले जितने हो बता देना, गोवा वाले जितने हो बता देना, शिमला वाले जितने हो बता देना, चंडीगढ़ वाले बता देना। तो जहां भी घूमने जाएंगे कम से कम, है ना, आप लोग हमारे वेलकम में तैयार तो रहोगे कहीं, है ना, टूर पर अगर हम आए, गोवा शिमला, कोई ऐसी जगह रहता है जो बेहतरीन, बॉम्बे, हाँ, कोलकाता, तो जहां भी आएंगे आपको जरूर बताएंगे। उत्तराखंड, हाँ, कम से कम। हाँ जी, करो बेटा करो, ये बात बताना कहाँ आना है। पहले तुम ये आंसर निकालो फटाफट से। लद्दाख, लद्दाख भी देने वाला है क्या कोई? है क्यों भाई? चंबल, अरे चंबल की घाटी में बुलाओगे तुम हमें? हाँ क्यों भाई? यार चंबल मत बुलाओ। मनाली में भी है, चलो यार मनाली तो पहुंचेंगे फिर तो जरूर। कश्मीर में भी है। चलो 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 बेटा, क्वेश्चन पे ध्यान दो, बात मत बनाओ, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सारे 100% ट्रू कंक्लूजन खुद से लिखो और एज ए टीचर वाली फीलिंग ना कि स्टूडेंट वाली, क्योंकि ये टीचर तब, ये सॉरी टीचर नहीं, ये चैप्टर तब बहुत अच्छे से समझ आएगा जब हम इस चैप्टर को एज ए स्टूडेंट नहीं एज ए टीचर मानकर पढ़ेंगे। ठीक है कि हम खुद ही टीचर बन चुके हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव है बेटा, नेगेटिव निष्कर्ष का तो कोई मतलब नहीं है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। हमें पता है रेड ब्लू के बीच में दो निष्कर्ष निकलेंगे, सही, कुछ रेड ब्लू है कुछ ब्लू रेड है, सम रेड आर ब्लू एंड सम ब्लू आर रेड, है ना, सम ब्लू आर रेड। तो ये निकलेंगे दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट से। दूसरे से एक रिजल्ट निकलेगा सम ग्रीन आर रेड, कुछ ग्रीन रेड है, सम ग्रीन आर रेड कुछ ग्रीन रेड है, ये निकलेगा दूसरे से। अब बात करते हैं जोड़ने की। जब जोड़ेंगे तो रेड से रेड कट जाएगा, और जब रेड से रेड कट जाएगा तो ब्लू और ग्रीन के बीच में दो ही रिजल्ट निकलेंगे। ऑल ब्लू आर ग्रीन तो पढ़ नहीं सकते, सम ब्लू आर ग्रीन एंड सम ग्रीन आर ब्लू। बस ये 6 निष्कर्ष हैं जो 100% ट्रू होंगे। इन 6 के अलावा चाहे 100 निष्कर्ष लिखे हों, उनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं हो सकता। तो 100% ट्रू सिर्फ यही 6 निष्कर्ष होंगे, सम रेड आर ब्लू, सम ब्लू आर रेड, सम ग्रीन आर रेड, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ग्रीन आर ब्लू। कितना इजी चैप्टर हो गया जब हम इस चैप्टर को एज ए टीचर समझ कर पढ़ रहे हैं। वरना पेपर में तो एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा होगा, कंक्लूजन आप पहचानो सही है गलत, मजा तो आएगा बेटा। तो हमने आज की क्लास में क्या सीखा? हमने इंडिविजुअल सिंगल स्टेटमेंट को सॉल्व करना सीखा, सिंगल स्टेटमेंट को। उसके बाद हमने डबल स्टेटमेंट को सॉल्व किया। लेकिन डबल स्टेटमेंट में बेटा बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, हमने सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पढ़ा है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन पढ़ा है, दो पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे बस। अभी तो ये भी कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नेगेटिव का, अभी इसके बाद ये भी कॉम्बिनेशन है नेगेटिव नेगेटिव का, फिर उसके बाद ये भी कॉम्बिनेशन है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के थ्रू, फिर इसके बाद ये भी कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के थ्रू। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन हम इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।